बिहार बंद को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी की मां को गाली देने के विरोध में 5 घंटे के बंद का आह्वान। राज्य में सुबह से सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, सड़कों पर बैठकर गाड़ियों की आवाजाही रोकी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, पीएम की दिवंगत मां को गाली देना शर्मनाक। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के संस्कार है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार, पूछा क्या मां को गाली देने के लिए निकली थी वोटर अधिकार यात्रा, जनता कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोली, ये सिर्फ प्रधानमंत्री की मां का नहीं, पूरे देश की माताओं का अपमान। राहुल और तेजस्वी माफी क्यों नहीं मांगते। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह के नेतृत्व में बनी रणनीति, बीजेपी करेगी आक्रामक प्रचार। मोदी नीतीश का तालमेल होगा चुनाव प्रचार का केंद्र। विधानसभा स्तर पर एनजीएस करेगा कार्यकर्ता सम्मेलन। विपक्ष के वोट चोरी के नैरेटिव को बदलने पर रहेगा फोकस। चुनाव में पीएम मोदी के काम और छवि को भुनाने की रणनीति पर होगा प्रचार। पार्टी नेताओं को अनावश्यक बयानबाजी से बचने के निर्देश। गठबंधन के मुद्दे राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा। पटना में आरजेडी विधायक दल की भी हुई बैठक। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। बूथ लेवल को मजबूत करने का निर्देश। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने तैयार किया रणनीति। जल्द बड़े जिलों में प्रोग्राम करेगी पार्टी। वोटर लिस्ट में कटे नाम जुड़वाने और फर्जी नाम हटवाने पर रहेगा फोकस। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जल भराव। मोनेस्ट्री मार्केट के पास मेन रोड पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली के यमुना बाजार में राहत शिविरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। आईएसबीटी रिंग रोड के दोनों तरफ भरा यमुना का पानी। प्रशासन अब पूरा इलाका खाली करवाने में जुटा। दिल्ली के विकासपुरी में सड़क पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, कई गाड़ियां पानी में फंसी। दिल्ली सचिवालय के बाहर सड़कों तक पहुंचा यमुना का पानी। पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने में जुटा प्रशासन। दिल्ली में अब भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, अलर्ट जारी। दिल्ली के अलीपुर में NH 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा, सड़क पर बना बड़ा गड्ढा, हो सकता है बड़ा हादसा। पंजाब के 23 जिलों के 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। तकरीबन 3.5 लाख लोग प्रभावित, अब तक 37 लोगों की मौत। पंजाब में बारिश और बाढ़ की वजह से बंद किए गए स्कूल कॉलेज। सरकार ने सभी स्कूलों को 7 सितंबर तक बंद रखने को दिया आदेश। पंजाब की फिरोजपुर में लगातार बढ़ रहा है सतलुज का जलस्तर। हरिकेपत्तन में ब्यास और सतलुज के संगम पर बने दूसरे बांध पर मंडराया टूटने का खतरा। दूसरे बांध को टूटने से बचाने में जुटे स्थानीय लोग और प्रशासन। बोरियों में मिट्टी भरकर एक और बांध बनाने की कोशिश जारी। हजारों लोग ट्रैक्टर में मिट्टी लेकर पहुंच रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम अमृतसर में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बाढ़ से फसलों के हुए नुकसान की जानकारी लेंगे और राहत के उपायों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। स्कूल कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान आज भी बंद। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाया राहत और बचाव अभियान। पानी में फंसे लोगों को निकालने में जुटे जवान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। नपोर इलाके में फंसे कई परिवार। पुलिस ने 11 परिवारों को रेस्क्यू किया। जम्मू के अखनूर में भारी बारिश के बाद दिखा चिनाब नदी का रौद्र रूप। कई इलाकों में बाढ़ में घिरे लोग। जियापोटा घाट पर कई मंदिर पानी में डूबे। जम्मू के फतोकोठी इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को बीएसएफ ने किया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर की मदद से 49 लोगों को बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कई जगह लैंडस्लाइड। सड़कों पर मलबा गिरने से मुगल रोड बंद। कश्मीर से कटा संपर्क। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में आज फिर कुछ घरों पर गिरे चट्टान। एक घर पूरी तरह दबा, कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। कल 2 लोगों की हुई थी मौत। कुल्लू और मंडी जिले के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति और मोबाइल सेवा ठप। अधिकांश सड़कें बंद होने से मुश्किल में लोगों की जिंदगी। उज्जैन में भारी बारिश से शिप्रा नदी में उफान। घाटों पर बने मंदिर जलमग्न। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते उज्जैन में सड़कें बनी दरिया। भीषण जलभराव से राहगीरों की मुसीबतें बढ़ी। शहर में ट्रैफिक की रफ्तार थमी। त्योहारों से पहले आम आदमी को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। जीएसटी काउंसिल ने खत्म किए 12 और 28% की स्लैब। अब सिर्फ 5% और 18% के होंगे टैक्स स्लैब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी खुशखबरी। 22 सितंबर से लागू होंगे नए स्लैब। निजी हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं देना होगा जीएसटी। दूध, छेना, पनीर, ब्रेड, रोटी, पराठा और पिज्जा ब्रेड पर भी टैक्स खत्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया। कैंसर की 3 दवाओं पर भी नहीं लगेगा टैक्स। वित्त मंत्री ने आम आदमी को राहत देते हुए बताया, शैम्पू, साबुन, तेल सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज सहित नमकीन, पास्ता, कॉफी और नूडल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा। छोटी कार, बाइक, एसी, टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, सीमेंट हुई सस्ती। वही 28% की जगह अब 18% लगेगा जीएसटी। जीएसटी काउंसिल ने किसानों को दी बड़ी राहत। ट्रैक्टर सहित कृषि से जुड़े उपकरण हुए सस्ते। 12 से घटाकर 5% के स्लैब में भेजे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीएसटी काउंसिल के फैसले को बताया ऐतिहासिक। लिखा, जीएसटी की दरों में कटौती गरीब और मध्यम वर्ग को देगी बड़ी राहत। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जीएसटी रिफॉर्म का किया स्वागत। लिखा, किसान से लेकर कारोबारी तक समाज के सभी वर्गों को मिलेगा फायदा।
गुरुग्राम एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से भारत लाया गया। 7 साल से था फरार। मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन के कतार में लगे श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरिया के नारे। अयोध्या में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बननी शुरू। दीपावली से पहले मूर्तिकार तैयार कर रहे हैं मूर्तियां।